हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट फाइनल आउट हो चुका है, जिसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो। अब इसके बाद सभी लोग सोच रहे होंगे, जिसका सिलेक्शन हुआ होगा वो भी सोच रहा होगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो भी सोच रहा होगा कि अब हमको कहीं से फाइनल कट ऑफ मिल जाए कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ किस कैटेगरी में कितनी गई है, ग्रुप सी की कितनी गई है, ग्रुप डी की कितनी गई है, और ग्रुप जो स्टेनो है स्टेनो की कितनी गई है। तो इसी के साथ आपको हम कुछ स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये स्क्रीनशॉट है, ये अकेले मेरे जो कमेंट बॉक्स में नहीं है, ये बहुत से चैनलों के द्वारा लिए गए हैं, जहाँ पे हमको लगा कि ये बच्चों ने सेपरेट सेपरेट जहाँ पे इन्होंने कमेंट किए थे वही कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं, अनुराग वर्मा है, इनका ग्रुप सी में 136 नंबर सिलेक्टेड जी है, यानी कि इनके नंबर रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ अंदाजा लगाया हो कि हमारे टाइपिंग में इतने नंबर है, जिसके बाद ये लगभग 136 मानते हैं कि इतने मेरे नंबर हैं। तो हम इसको 135, 134 या फिर 137, 38 तक मान सकते हैं, क्योंकि अभी टाइपिंग के नंबर नहीं पता है इनको, लेकिन और नंबर पता है। तो आप ये मान सकते हैं ओबीसी में ग्रुप सी की कट ऑफ है वो 136 के और पास गई है। इसके बाद नेक्स्ट दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 154 नहीं हुआ, ये 154 किसका होगा, ये ग्रुप डी का होगा, क्योंकि इनको प्री के और मेंस के दोनों के कट ऑफ पता है, दोनों के नंबर पता है कि मेरे इतने नंबर थे, तो इनको 154 पे नहीं हुआ। तो यानी कि आप समझिएगा 154 है, ओबीसी 154 से ज़्यादा गई है, यानी ग्रुप डी में। इसके बाद 150 ईडब्ल्यूएस ग्रुप डी नहीं हुआ, यानी कि ईडब्ल्यूएस में वो 150 से ज़्यादा गई है। ये भी आप अंदाजा थोड़ा थोड़ा ये अंदाजा लगा सकते हैं, तब उसके बाद आपको फाइनल में बताएंगे किसकी कितनी कट ऑफ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 135.68, इन लोगों ये भी ग्रुप सी का होगा, क्योंकि कोई भी इनमें जो भी थे नंबर कभी भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं थे, तो इन्हें पॉइंट में नंबर नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसने जो टाइपिंग में केवल पॉइंट नंबर आ सकते हैं या फिर स्टेनो में पॉइंट नंबर आ सकते हैं, तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया, लेकिन इनका नहीं हुआ। तो आप समझिए 135 से 136 पे इनका नहीं हुआ है। इसके बाद 135, 153 ग्रुप डी नहीं हुआ। इसके बाद आएंगे तो आगे और दिखाते हैं, 153 ओबीसी ग्रुप डी नहीं हुआ। इसके बाद 152 नहीं हुआ, 154 ओबीसी नहीं हुआ, यानी कि ये ग्रुप डी वाले हैं। इसके बाद आपको आगे दिखा 161 ओबीसी सर नहीं हुआ। अब आपको ये लग रहा होगा कि 154 पे बच्चे का हो रहा है, लेकिन 161 पे क्यों नहीं हो रहा। ये मेन प्रॉब्लम है जो इनकी पोस्ट प्रेफरेंस। सपोज किसी ने जो ट्यूबवेल ऑपरेटर भरा है, किसी ने पियोन भरा है, और लेकिन इनकी पोस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो इनकी कट ऑफ भी डिफरेंट डिफरेंट गई है। तो जिसने अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं भरा है या प्रोसेस सर्वर नहीं भरा है, तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी, और जिसने प्रोसेस सर्वर भरा है तो उसकी जो कट ऑफ है उसकी ज़्यादा गई है। तो हो सकता है इन्होंने पियोन ना भरा हो, दूसरा जो प्रोसेस सर्वर है इसलिए भरा हो, तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो इनका 161 पे नहीं हुआ ओबीसी में। इसके बाद ये देखो, हिंदी स्टेनो में 161 पर हुआ है, पर नहीं हुआ, यानी कि हिंदी की जो स्टेनो है उसका भी 161 से ज़्यादा गया है, इससे कम नहीं गया। 165 स्टेनोग्राफर नहीं हुआ। लास्ट में हम आपको बताएंगे लगभग कितनी कट ऑफ गई है सबकी, क्योंकि अभी तक फाइनल कट ऑफ नहीं आई है। तो आप ये समझिए कि अभी तक ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इतने की और पास कट ऑफ रही है। इसके बाद 151 यूआर फीमेल नहीं हुआ, ये 151 ये भी ग्रुप डी में होंगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 90+68 एससी नहीं हुआ, 158 एससी नहीं हुआ, इनका भी पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ डिफरेंट होगा, इसकी वजह से नहीं हुआ। 159 थे टोटल पर नहीं हुआ, 159 पे भी नहीं हुआ। इसी प्रकार जो हमने बहुत से स्क्रीनशॉट लिए, इनको आप एक एक करके देख भी सकते हैं। वीडियो ना लंबा करते हुए हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 86 मार्क थे, ओबीसी फीमेल हो गया है, यानी कि ये महिलाएं 86 फीमेल मीन्स इनका ग्रुप सी में हुआ है। इनको ग्रुप डी के अगर होते तो ये दोनों के काउंट करके नंबर बताती, लेकिन इनका केवल एक नंबर इनको पता है 86, लेकिन इन्हें अपना टाइपिंग के नंबर नहीं पता है। तो आप समझिएगा कि 86 प्लस इनके टाइपिंग में रहे होंगे कुछ, तो उसके बाद इनकी फाइनल कट ऑफ गई है। तो ये भी लगभग 136 या 137 के अप्रॉक्स होंगे, तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद आप सोचिएगा, फिर इसके बाद हमने कुछ कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूआर में 163 पे हुआ है, ग्रुप डी की है ये। इसके बाद 158 पे नहीं हुआ, यानी कि 163 से ज़्यादा गई है कट ऑफ। इसके बाद 171 पे हुआ है 166। अब हम मान सकते हैं ग्रुप डी में जो मिनिमम अभी तक कट ऑफ है 163 है। इसके बाद कितनी कट ऑफ गई है, इससे कम अभी तक बच्चों ने जितने कमेंट किए उस उतनों को लिए, और आप भी कमेंट करना कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इतने नंबर थे, तो उसके हिसाब से जितना कट ऑफ होगा वो हम आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ अभी तक गया है। इसके बाद ओबीसी में 143 पे नहीं हुआ, 151 पे नहीं हुआ, 152 पे नहीं हुआ, 159 पे नहीं हुआ। आपको कमेंट करना तो आप अपना पोस्ट के हिसाब से भी रखना कि हमने ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, लेकिन मेरा हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद 158 पे हुआ, 159 पे हुआ है, 157 पे भी हुआ, लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं 170 पे नहीं हुआ, यानी कि इनका पोस्ट प्रेफरेंस डिफरेंस की वजह से 170 पे नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 154 पे भी ओबीसी में हुआ,
तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जो मान सकते हैं ओबीसी की, वो मान सकते हैं 154। इसके बाद आगे चलेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 146 पे नहीं हुआ, 165 पे हुआ है, 156 पे हुआ है। तो यानी कि अभी तक जो भी ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ है वो 156 है। एससी में 142 पे नहीं हुआ, 143 पे नहीं हुआ, 154 पे हुआ है। तो अभी तक जो भी 154 मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की, वो एससी की, लेकिन एससी की 145 है और ओबीसी की 145 है, लेकिन इनकी दोनों की सेम नहीं हो सकती है। तो यानी इससे कम भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है। एससी का कमेंट कोई मिला नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमने फाइनल कट ऑफ बताई थी आपको, जो हमने ग्रुप डी की आपको दिखा देते हैं। ग्रुप डी की हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 159 तक आपको बताई थी, 152 से 159 यूआर में, जिसकी अभी तक हमने 163 तक जो मिनिमम बच्चा है उसका मिला है कट ऑफ, 163 तक बच्चे हैं। ईडब्ल्यूएस में हमने बताई थी, वो बनाई थी 152 तक, हाईएस्ट बताई थी 152 तक जाएगी, जिसमें ईडब्ल्यूएस में हमको बच्चा मिला है वो 156 तक अभी मिला है। हो सकता है इससे नीचे भी और बच्चे हों, लेकिन उनके कमेंट ना मिले हों। ओबीसी में हमने 155 154 तक बताई थी, लेकिन हमें 154 का एग्जैक्ट बच्चा मिला है कि हाँ 154 कट ऑफ गई है। इसके बाद एससी में 147 से 148 तक बताई थी, लेकिन जो एससी में हमको बच्चा मिला है अभी तक वो मिनिमम मिला है 154 तक मिला है, इसके नीचे अभी नहीं मिला है। तो जैसे आएगा तो मिले। एसटी का हमें कोई बच्चा नहीं मिला है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ग्रुप सी की हमने अभी आपको बताई थी हमने ग्रुप सी में आपको कट ऑफ बताई थी। यूआर में 137 और ईडब्ल्यूएस में 133, ओबीसी में 135, लेकिन ओबीसी में एक बच्चा मिला है जिसका 136 में सिलेक्शन हुआ है। और जो ईडब्ल्यूएस में हमने आपको 133 बताई थी, लेकिन एक बच्चा मिला है जिसका सिलेक्शन हुआ है वो 138 पे हुआ है। तो आप समझिए ये कट ऑफ हमने बताई थी, ये आपकी कट ऑफ गई है। बाद बाकी और बच्चों की, और जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसमें कितना अंतर था। चलिए, इस वीडियो में आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो आपको बता दें, एक बार फिर बता देते हैं कि जो आपकी ओबीसी है वो मिनिमम कट ऑफ अभी 154 है, ग्रुप डी यूआर में 163 है, ईडब्ल्यूएस में 156 है, एससी में 154 है, ग्रुप सी में मिनिमम ग्रुप जो ओबीसी है उसमें 136 है, ईडब्ल्यूएस में 138 है, स्टेनो में ओबीसी में 161 है। ये अभी तक आपकी फाइनल कट ऑफ है। इसके बाद जैसे बच्चे आप लोग भी कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि और इससे नीचे कितनी कट ऑफ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।